हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक न्यू रोमांटिक कोरियन ड्रामा एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है माय डियरेस्ट नेमेसिस, जो कि बहुत ही कमाल की लव स्टोरी होने वाली है। तो ड्रामे की शुरुआत 2009 में एक स्कूल से होती है। यहाँ हमारे ड्रामे की फीमेल लीड बिग सुजुंग को दिखाया जाता है, जो अपनी क्लास में बैठी पढ़ रही थी। वहीं पर बैठी उसकी दो क्लासमेट कहने लगती है कि सुजुंग अभी भी इतना ज्यादा पढ़ रही है, मगर इसका एडमिशन पहले ही हुंग यूनिवर्सिटी में हो चुका है। इसके बाद भी ये इतना ज्यादा पढ़ रही है। उसी वक्त और एक स्टूडेंट आकर उन्हें बताती है कि टीचर ने कहा है आज कोई असेंबली नहीं होगी। ये सुनकर सुजुंग अपना बैग पैक करके जैसे ही अपने छाते को उठाती है तो वो देखती है किसी ने छाते पे उसके बारे में गलत कमेंट से लिख दिए होते हैं और छाते को फाड़ भी दिया होता है। और ये सब उसकी वही दोनों क्लासमेट ने किया होता है। फिर वो लड़कियां आपस में कहने लगती है आज कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया है और वो हमें कुछ कहेगी तो नहीं। तो दूसरी लड़की कहने लगती है वो हमें कुछ नहीं कह सकती है क्योंकि उसके पास ना कोई पैसा है और ना ही कोई कनेक्शन है, और सबसे बड़ी बात उसके पास तो मोम भी नहीं है। ये सुनकर सुजुंग उनके पास आती है और एक लड़की के नोट से लेकर बारिश में फेंक देती है और कहती है तुम्हारे पास तो मोम और पैसा दोनों है, अब तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी। वो लड़की उठकर सुजुंग से लड़ने लगती है तो सुजुंग कहती है मुझसे दूर रहो और तुम्हें पता है तुम मुझे कभी नहीं हरा सकती हो और ना ही तुम मुझे मार सकती हो। फिर सुजुंग उसे जाकर अपने नोट्स उठाने का बोलती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा महंगे होंगे। इसके बाद सुजुंग अपने फटे हुए छाते के साथ घर जाने लगती है। तभी उसकी नजर एक लड़के पर पड़ती है जो सुजुंग का नाम ले रहा होता है। फिर कुछ देर बाद सुजुंग देखती है वो तो दूसरी लड़की होती है जिसको वो लड़का अपने साथ लेने आया था। फिर सुजुंग अपने ईयरफोन लगाकर गाना सुनते हुए जाने लगती है। तभी रास्ते में सारे लोग उसके छाते की तरफ देखने लगती है। छाते पे लिखा होता है बिग सुजुंग बहुत ही ज्यादा अनोइंग लड़की है। सुजुंग सभी लोगों को इग्नोर करते हुए जा रही होती है। फिर सुजुंग खुद से कहती है वो हमेशा से बहुत स्ट्रॉन्ग बन के रही है और वो अपने दम पर सारी चीजें कर सकती है, मगर अब मुझे भी कोई ऐसा साथी चाहिए जो ऐसे मेरे साथ बारिश में चल सके, जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। शायद इस दुनिया में कोई तो मेरे लिए होगा जिसको मैं अपना पहला प्यार कह सकूं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। सुजुंग घर पहुंच जाती है और अपने भाई को गेम खेलता देखती है तो उसे डांटने लगती है क्योंकि उसने खाने के खाली बर्तन भी किचन में नहीं रखे थे और अपने कपड़े इधर उधर फेंक कर पूरा घर गंदा कर रखा था। सुजुंग उसे डांट रही थी, मगर उसका भाई जिसका नाम सुबिन है वो सुजुंग को इग्नोर करते हुए अपनी गेम खेलने में लगा हुआ था। फिर वो सुजुंग से कहता है डैड ने मुझे पॉकेट मनी नहीं दी है, इसलिए तुम्हें मुझे पॉकेट मनी भी देनी है। तो सुजुंग उसे पॉकेट मनी देकर अपने रूम में सोने चली जाती है और सुबिन गेम खेलते हुए पूरी रात गुजार देता है। और अगले दिन सुबह के वक्त वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है जिससे सुजुंग की आंख खुल जाती है और वो बाहर आकर देखती है उसका भाई अभी तक गेम खेल रहा होता है। तो वो गुस्सा करने लगती है और उसके बाल पकड़ कर खींचने लगती है। फिर सुजुंग अपने डैड को बुलाती है और कहती है ये कल रात से गेम खेल रहा है और सोया भी नहीं है। इस पर डैड कुछ नहीं कहता है, बस खामोश रहता है। और फिर थोड़ी देर बाद कहता है अब इसके बालों को तो छोड़ दो। सुबिन को डांटने के चक्कर में सुजुंग जब उसके बाल छोड़ती है तो सुबिन के कुछ बाल उसके हाथों में आ जाते हैं। तो सुबिन अपने बालों को ऐसा देखकर कहता है अगर मैं गंजा हो गया तो इसकी जिम्मेदार तुम होगी। फिर वो कहता है तुम्हारी वजह से मैं ये राउंड हार गया हूँ। तो सुजुंग कहती है तुम्हें गेम खेलने से क्या मिलता है, क्या वो तुम्हें पैसे या खाने के लिए कुछ देते हैं? तुम स्टूडेंट हो इसलिए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तो वो कहता है सभी लोग मुझसे ऊपर टॉप लेवल पर खेलते हैं और लो लेवल होने की वजह से सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, इसलिए मुझे भी टॉप लेवल प्लेयर बनना है। ये सुनकर सुजुंग को गुस्सा आ जाता है। वो पूछती है क्या कहा? वो लोग तुम्हें नीची नजर से देखते हैं और तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, उनकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारा मजाक उड़ाने की? फिर सुजुंग सुबिन को साइड पर करके खुद गेम खेलने लगती है और ऐसे पूरी रात गुजर जाती है। सुजुंग अभी तक गेम खेल रही होती है। इसके बाद अगली सुबह उसका भाई उठकर आता है और कहता है क्या तुम पूरी रात गेम खेल रही थी? तो सुजुंग कहती है मैं एक हीलर चुनी गई हूँ, मैं एक ड्रैगन को नहीं मार सकी। तो उसका भाई कहता है तुम किसी टीम के साथ खेल लो, अकेली मत खेलो। तो सुजुंग कहती है मैं तुम्हें 3 दिन में टॉप लेवल पर लेकर आऊंगी, फिर वो लोग तेरा कभी मजाक नहीं उड़ाएंगे। इसके बाद हमें गेम के करैक्टर को दिखाया जाता है और गेम में सुजुंग के करैक्टर में हमें सुजुंग को ही दिखाया जाता है। फिर सुजुंग गेम खेलने लगती है। गेम में सुजुंग को भेड़ियों को मारना होता है। जैसे ही एक भेड़िया उस पे अटैक करने के लिए आगे आता है तो अचानक से सुजुंग के ऊपर से एक लड़का आकर उस भेड़िए को मार देता है। इस प्लेयर का यूजर नेम ब्लैक ड्रैगन होता है और इसका असल नाम जूयून है और ये हमारे ड्रामे का मेन लीड एक्टर है जिसका चेहरा छुपा हुआ होता है और आगे जाकर हम इसका
चेहरा देखेंगे और ये टॉप लेवल प्लेयर होता है। देन सू जुंग उसे आवाज देकर पूछती है तुम कौन हो और मेरी जगह पर क्या कर रहे हो। तो जू यून कहता है तुम इस गेम की मालिक नहीं हो और मैं कहीं भी जाकर खेल सकता हूँ। तो सू जुंग कहती है तुम्हें बोलने की तमीज नहीं है, मेरे ख्याल से तुम अभी एलिमेंट्री स्कूल में होगे और तुम इस तरह रूडली मेरे साथ बात कैसे कर सकते हो, चलो मुझे अपनी एज बताओ। तो वो कहता है अगर तुम्हें मेरी एज जाननी है तो पहले तुम्हें अपनी एज बतानी होगी। तो वो कहती है मैं 19 साल की हूँ। तो वो कहता है मैं 22 साल का हूँ। तो वो कहती है मुझे तुम पर यकीन नहीं है, तुम मुझे अपना फोन नंबर दो, हम असली जिंदगी में मिलते हैं। दोनों में बहस हो रही थी कि तभी बहुत से भेड़िए आ जाते हैं, फिर दोनों उन भेड़िए को मारना शुरू कर देते हैं। जू यून टॉप लेवल प्लेयर होता है, वो आराम से उनको मार रहा होता है मगर उसकी एचपी बहुत कम हो जाती है। और दूसरी तरफ सू जुंग जो कि एक हीलर होती है, वो भेड़ियों को मारने के बाद आराम से अपनी एचपी फुल कर लेती है। इसके बाद सू जुंग जू यून की कमजोर हालत देखकर उसकी एचपी फुल कर देती है। फिर वहाँ गेम का बड़ा भेड़िया आ जाता है, फिर दोनों एक दूसरे की पावर को एक साथ यूज करके उस भेड़िए को एक ही बार में मार देते हैं। इस तरह मिशन कंप्लीट करने के बाद दोनों एक दूसरे की तारीफ करने लगते हैं। फिर जू यून उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर देता है और कहता है तुम आज से मेरी गेम पार्टनर हो। देन सू जुंग उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती है, फिर दोनों अच्छे गेम पार्टनर बन जाते हैं। फिर जू यून सू जुंग को अपने बाकी टीम मेंबर से मिलाने के लिए ले जाता है। उसके टीम मेंबर भी टॉप लेवल प्लेयर होते हैं। उनमें से एक लड़की होती है जिसका नाम हाजिन होता है और ये हमारे ड्रामे की सेकंड मेन लीड एक्ट्रेस होती है। सब मेंबर सू जुंग को अपनी टीम में शामिल होने पर वेलकम करते हैं। देन सब लोग ड्रिंक करते हुए एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। फिर सू जुंग और जू यून के लेवल स्कोर अपडेट होते हैं और वो दोनों टॉप लेवल 99 पर पहुंच जाते हैं। सब टीम मेंबर सू जुंग को प्रिंस नाम से बुलाकर मुबारक देने लगते हैं क्योंकि उसके भाई की आईडी का यूजर नेम प्रिंस था। उनमें से एक प्लेयर कहता है अगर प्रिंस से कोई प्रिंसेस होती तो जू यून उससे शादी कर सकता था क्योंकि अब दोनों टॉप लेवल तक पहुंच चुके हैं। मगर सू जुंग बार बार प्रिंस नाम सुनकर तंग हो जाती है और कहती है मैं एक लड़की हूँ। सू जुंग की बात सुनकर सब शौक हो जाते हैं। तो सू जुंग बताती है असल में प्रिंस मेरे भाई की यूजर आईडी नेम है और मैं सिर्फ उसे टॉप लेवल तक ले जाने के लिए उसकी मदद कर रही थी। और फिर वो उनको कहती है तुम सब मुझे स्ट्रॉबेरी नाम से बुला सकते हो जो कि मेरी असल यूजर आईडी नेम है। फिर सभी टीम मेंबर दोनों को टीज करने लगते हैं कि अब तुम दोनों असल में शादी कर सकते हो। देन वो दोनों एक दूसरे की तरफ प्यार से देखने लगते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। सू जुंग और जू यून अकेले एक खूबसूरत नदी के साल पे खड़े पत्थर पानी में फेंक रहे होते हैं। फिर जू यून उससे पूछता है तुम अपने भाई की आईडी से क्यों खेल रही हो। तो सू जुंग कहती है मेरे भाई को गेम खेलना बहुत पसंद है, मैं बस उसकी मदद कर रही हूँ ताकि फिर वो अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा रहो। तो जू यून कहता है तुम अपने भाई के बहुत क्लोज हो। तो वो कहती है ऐसा नहीं है, वो अभी इमेच्योर है, मेरी मॉम नहीं है और डैड बिजी रहते हैं, इसलिए उसकी बड़ी बहन होने के नाते मुझे उसका ख्याल रखना पड़ता है। ये सुनकर जू यून कहता है फिर तुम्हारा ख्याल कौन रखता है, तुम्हारी मॉम नहीं है, डैड भी बिजी होते हैं और भाई इमेच्योर है। तो सू जुंग कहती है अपना ख्याल मैं खुद रखती हूँ। फिर जू यून कहता है अगर मैं कहूँ कि यहाँ गेम में मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और मुझे लगता है सब कुछ अकेले और अच्छे से करने के बाद भी इंसान हमेशा के लिए तन्हा हो जाता है और आज के बाद तुम गेम में कभी भी लोनली फील मत करना, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। वो खुशी से हंसने लगती है। फिर सू जुंग जू यून से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है तो वो बताता है उसके पेरेंट्स नहीं है और वो अपने पेरेंट्स का इकलौता बच्चा है। तो वो कहती है तुम्हें भी अब अकेला फील करने की जरूरत नहीं है, हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे ताकि हमें कभी भी अकेला फील ना हो। इस तरह दोनों की दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं सू जुंग जू यून से बातें करके खुश हो रही होती है और फिर दोनों डेली एक टाइम ऑनलाइन आकर गेम खेलने की प्लानिंग भी करते हैं। देन वो दोनों इतने क्लोज हो जाते हैं कि अपना फोन नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। फिर मैसेज में एक दूसरे से जी भर के बातें करते हैं और अब न्यू ईयर भी करीब आ जाता है तो सारे टीम मेंबर एक दूसरे से मिलने का प्रोग्राम बनाते हैं। देन सीन शिफ्ट होता है और हम सू जुंग को देखते हैं जो कि सभी से मिलने के लिए सबसे पहले रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है और फिर टीम की मेंबर हाजिन भी वहां आ जाती है जिसे देखकर सू जुंग बहुत खुश होती है। ऐसे ही कुछ देर बाद दूसरा और तीसरा मेंबर भी आ जाता है और अब सब लोग मिलकर ब्लैक ड्रैगन का वेट करने लगते हैं। फिर वो सब सू जुंग से कहते हैं ब्लैक ड्रैगन सिर्फ तुमसे मिलने आ रहा है क्योंकि आज से पहले वो कभी किसी को मिलने के लिए नहीं आया है। तो उसी वक्त एक हैंडसम लड़के को देखकर सू जुंग उठकर बहुत खुश होने लगती है मगर वो लड़का उसके सामने से गुजर जाता है और उसके पीछे एक यंग एज मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले
लड़के को देखती है तो वो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। फिर वो लड़का बताता है मैं ही ब्लैक ड्रैगन हूँ। उसकी बात सुनकर सारे लोग खामोश हो जाते हैं। देन ब्लैक ड्रैगन यानी जू यून सभी के लिए खाना ऑर्डर करने चला जाता है। सभी प्लेयर आपस में बातें करने लगते हैं कि ब्लैक ड्रैगन एक छोटा सा बच्चा है मगर गेम में इसने हमें बेवकूफ बना कर रखा हुआ है। फिर वो सूजुंग से पूछते हैं तुम ठीक हो ना, तो सूजुंग कुछ नहीं कहती है क्योंकि वो अभी तक शौक में थी कि ये मेरे साथ कैसा मजाक हो गया है। गाइस हमारा आज का पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।